तो हाय एवरीवन, दिस साइड राहुल अगेन। और आज है हमारे लिए 18th ऑफ अक्टूबर। हम बात करने जा रहे हैं यूके ऑयल, दैट मीन्स क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल की यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म व्यू जो आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपना जो अकॉर्डिंगली जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूशन में लगाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जरूरी क्यों हो जाता है दोस्तों? अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने $71 से जब चढ़ना शुरू किया तो एक गिरावट आई। तो दिस वाज योर फर्स्ट डाउनसाइड लेवल। फिर उसके बाद वापस एक अपसाइड रैली थी और फिर से एक गिरावट हमें देखने के लिए मिली। इन दोनों में एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है? अगर आप ये लो देखेंगे जो प्रीवियस वाला लो था, तो दोस्तों ये लो आपके लिए बना था समवेयर अराउंड $81। और उसके बाद जब गिरावट आई तो जो आपका लो बना वो बना था $83, राइट? तो $81 और $83 में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो फॉल था, दिस फॉल वाज ऑलमोस्ट 7%। और इसके बाद जो फॉल आया, लेट मी डू इट इन वाइट कलर सो दैट आप लोग को ये अच्छे से दिख जाए। तो उसके बाद जो फॉल आया दोस्तों, उसके बाद का फॉल जो आया था दैट वाज ऑफ समवेयर अराउंड 13%। तो राइट, तो 17 और 13% में काफी बड़ा एक डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो अपसाइड आया था उसके बाद 7% का फॉल था, दूसरा अपसाइड आया उसके बाद 13% का फॉल था। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक तो बुलिश है। तो मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बुलिश लिख देता हूँ, बुलिश स्ट्रक्चर। और आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ट्रेंड बुलिश के साथ साथ या पॉजिटिव के साथ साथ एक वीक प्लस पॉजिटिव प्लस एक वीक फॉर्म में चला गया। वीक फॉर्म में क्यों चला गया? इसी चीज का मैंने आपको आंसर दिया कि पहले 7% का गिरावट आया था जो ऊपर गया, और उसके बाद जब सेकंड रैली ऑन दी अपसाइड आई तो आपका 13% का डाउन साइड या 13% का एक करेक्शन आया। लेकिन दोनों चीजें अभी तक पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है एंड ट्रेंड भी पॉजिटिव है। वीक जरूर हुआ है लेकिन ये पॉजिटिव है, राइट? अब इस चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर और ट्रेंड को देखने के बाद कि व्हाट आर दी सपोर्ट लेवल्स फॉर दी वेरी शॉर्ट रन, और हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, एक्सपेक्ट तो हमें एक ही चीज करनी है और वो बहुत सिंपल है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि अगर स्ट्रक्चर और ट्रेंड बुलिश है तो डेफिनेटली दिस रैली इज गोइंग टू कंटिन्यू और हम प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे। देखिए इसको इसको किसी भी वॉर के साथ मत जोड़िए, इसको किसी भी दूसरी इकोनॉमिक सिचुएशन से मत जोड़िए, सिर्फ और सिर्फ हम चार्ट्स पे बात करेंगे। तो इसका मतलब है क्या? जो प्रीवियस हाई था ऑफ $95, ये $95 क्रॉस करेगा और ये इसके ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। डन। सो ओवरऑल हम पहले क्या लिख लेते हैं? रेजिस्टेंस के नीचे हम टारगेट लिख लेते हैं। सो टारगेट, क्योंकि सब कुछ इस वक्त पॉजिटिव है, टारगेट हम क्या रखेंगे? 95 और 96+ डॉलर्स, राइट? इतना यहां तक अगर कंफर्म है, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो टारगेट भी हमारा इसी के हिसाब से आना चाहिए। अब सेकंड बेस्ट क्वेश्चन उठता है कि 96+ तक जाएगा तो कहां तक जाएगा? तो उसके लिए हम एक गैस वर्क करेंगे और गैस वर्क बोलता है कि अगर आपने ये दो पॉइंट्स मिलाया और ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करा, सो वी कैन सी देयर कुड बी अ चैनल, जो कि एक चैनल वर्क कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसी चैनल को अगर मैं मिडिल जोन में डिवाइड कर देता हूं, इसको व्हाइट ले लेता हूं, तो डेफिनेटली हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे साफ साफ एक मिडिल जोन वर्क कर रहा था एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि कम से कम ये $97 का एक टारगेट आने वाले टाइम में ये अचीव होना चाहिए, राइट? तो $97 लिख लीजिए, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि $96, मतलब आपका ये $96 यहाँ पे $96+ का जो टारगेट है वो अचीव होने के बिल्कुल डेफिनेटली काम में आ सकता है। तो $97 हमें यहाँ से कंफर्मेशन है। अगर $97 का दोस्तों टारगेट है तो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट कहाँ है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन सारी कैंडल्स को हमें बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा। केयरफुली रीड के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम वीकली पे जाएंगे। तो वीकली पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अच्छा खासा एक दो कैंडल जो बुलिश बन रही हैं। तो करंट कैंडल का अगर मैं हैकेनाशी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो हैकेनाशी और करंट कैंडल में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दी प्रीवियस कैंडल लो। प्रीवियस कैंडल लो कितना हुआ आपका? प्रीवियस कैंडल लो हुआ $85। तो एक आपका $85 सपोर्ट है, ये कंफर्म है कि $85 के नीचे आपका एग्जैक्ट सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। $85 ये हम पहला लिखेंगे मिड टर्म सपोर्ट, राइट? तो $85 लिखा। नाउ अगर इसी चीज को मेरे को और डिटेल्ड वे में जाना है और मतलब एक शॉर्ट टर्म मेरे को सपोर्ट चाहिए, इंट्राडे का सपोर्ट चाहिए, तो इंट्राडे में वी कैन क्लियरली सी दैट हैकेनाशीज आर वर्किंग वेरी फाइन।
राइट। फिर भी ऑन अ सेफर साइड वी विल टेक अ चांस, क्योंकि इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो हम लोग क्या लेंगे 88.92 का हम लोग इमीडिएट सपोर्ट लेंगे। इमीडिएट सपोर्ट एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इमीडिएट कितना है आपका 88.5 लिख लेते हैं, राइट। दिस इज योर इमीडिएट सपोर्ट जो कि आपको देखना है, विच इज ऑन दी डेली चार्ट हैकेनाशी। नो दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल्स हमें मिल गए, एक बार इनको हम रिकन्फर्म जरूर करेंगे $88 के सपोर्ट्स को। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको एक मीडियम टर्म पे दिखाई थी वही अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखें, सो दिस वाज अपसाइड, दिस वाज डाउनसाइड, दिस वाज अपसाइड, दिस वाज डाउनसाइड एंड अगेन दी अपसाइड। तो इसका मतलब क्या है कि $88.85 हमें आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो हमें टारगेट सपोर्ट्स क्या मिल गए 85 और 88.5, टारगेट हमें क्या मिल गया $96+, राइट। ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं ना। अभी हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या इसमें कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है जिसको हमें देखना चाहिए। देखिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने उसको मिस करा तो हमारे लिए सारी चीजें थोड़ी सी मेंटली या साइकोलॉजिकल का वर्क कर जाएंगी। तो इसके लिए मैं डेली चार्ट्स पे हटा के आपका आता हूँ इस वाले चार्ट पे, जो कि 1 आवर का चार्ट है। तो इसमें दो काइंड ऑफ सपोर्ट दिख रहे हैं जो कि बहुत नॉमिनल है। तो एक सपोर्ट तो आपको साफ साफ दिख रहा है विच इज अराउंड 93.80, तो ये आपका इमीडिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका 93.8 इज इमीडिएट, इमीडिएट हो गया। और अगर इसको हम एक पैटर्न में देखना चाहें या किसी वैसे फॉर्म में देखना चाहें, तो बेसिकली हमने क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पे एक फॉर्म, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, सो दिस इज योर बेसिकली रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, और ये आपका सपोर्ट लेवल्स हुआ, राइट। तो शॉर्ट टर्म में भी हमें क्या मिला, शॉर्ट टर्म में भी हमें एक चैनल मिला, तो चैनल सेइंग कि अभी इमीडिएटली आज के दिन में ये रेजिस्टेंस एक जरूर है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद वी विल हैव द रेजिस्टेंस अराउंड $94, और अगर इसको क्रॉस नहीं किया तो चांसेस है कि हम फिर से $90 के आसपास आए। तो बेसिकली हमारा ट्रेड क्या बना, हमारा ट्रेड बना कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है। एक तो आपका इमीडिएट वाला जो कि 92.23 चल रहा है, दिस इज योर इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो इस इमीडिएट रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट गिरता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास $88 का एक सपोर्ट बना है इमीडिएट वाला। तो $88 के स्टॉप लॉस के साथ आप $90 पे बाय कर सकते हो। उस $90 पे बाय करिए, $88.5 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर क्लिप प्ले करिए। दिस कुड बी योर फर्स्ट सिनेरियो। ये दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, दूसरा सिनेरियो अगर इसी को क्रॉस कर जाता है तो आपके पास इंट्राडे में 93.8 का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे वर्क करेगा। ओवरऑल 96 प्लस टारगेट है, इमीडिएट 93.8 टारगेट है, और आपके लिए बिल्कुल आज के लिए जब तक ये 92.2 लेवल्स क्रॉस नहीं कर जाता ऑन दी अपसाइड, तब तक आपको इसमें थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना है। थोड़ा सा आपको अपने आप को बचा के चल रहे हैं, अपनी पोजीशंस नीचे आने पे ही बाय करना है। और अगर नीचे आ जाता है आपको अराउंड 90.5 $90.4 में मिलता है, बाय करिए और सीधा ऊपर के टारगेट के लिए प्ले करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्रूड लेवल्स। kindly check this analysis again and again so that आपको बहुत ही ज्यादा immediate benefit मिले। so this was the short term point of view या short term एक trading idea on the crude oil। so thanks a lot for watching this video and thanks a lot for Prashad for joining me on this analysis। bye bye, take care।